श्रोता बंधुओं, मोहम्मद इकबाल जी द्वारा गाया हुआ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के संदर्भ में मैं आपको अवगत करा रहा हूं। 1935-40 के बीच में भारत में उर्दू का एक कवि हुए जो काफ़ी मशहूर थे, जिनका नाम मोहम्मद इकबाल था। जब देश का विभाजन हुआ तो वो पाकिस्तान चले गए, यानी भारत के प्रति उनकी निष्ठा नहीं थी। तो गीत भी उसी प्रकार की है। उस समय कुछ लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने गीत गाया। कुछ इसमें अच्छी बातें हैं और कुछ बातें अच्छी नहीं भी है। इसलिए जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी होता है, मैं निवेदन कर रहा हूँ लोगों से, इस गीत को न गाएं। इस गीत में भारत भूमि का सही भक्ति नहीं दिखाई पड़ता है। मैं गीत गा रहा हूँ, कुछ चंद पंक्तियाँ गाऊंगा, पूरा तो मैं अभी नहीं गा पाऊंगा, किंतु उसका अर्थ भी मुझे बताना, इसलिए कुछ संकेत के रूप में मैं गा रहा हूँ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, यह गुलसितां हमारा। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ऐ आवरूद गंगे, वह दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज़ादी के पहले जिस प्रकार से जन गण मन अधिनायक जय हो एवं वंदे मातरम का चारों ओर शब्द गीत सुनाई पड़ता था, लगभग उसी प्रकार इसे भी लोग बड़ा गौरवान्वित होकर गाते थे और आज भी कुछ लोग इसे गाते हैं। लेकिन चिंतन करना चाहिए इस बात पर। इसमें कहा गया है, यह गुलसितां हमारा, हम इसके बुलबुल पक्षी हैं और ये फूलों का बागीचा है। जैसे बुलबुल पक्षी फूल का रस चूसता है, फूल का पराग खाता है, ठीक उस प्रकार से हम भी इसके पक्षी के समान हैं। मैं उसका उपभोग करता हूँ। जबकि बात ऐसी नहीं है, यह हमारी माँ है, मुझे दूध देती है, जल देती है, अन्न देती है। हम यहाँ के ज़मीन पर जन्म लिए हैं, सांस लेते हैं, इसलिए माता समान इसे पूछते हैं। माता के लिए रक्षा के लिए अगर कोई कठिनाई भी आएगा तो हम उसको लिए तत्पर हैं, तैयार हैं इसकी रक्षा करने के लिए, बलिदान देकर भी, बलिदान लेकर भी। इसलिए केवल फूल का बगीचा नहीं समझना चाहिए। दूसरा कहा गया है, ऐ आवरूद गंगे, वह दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। ये एक तरह से हिदायत किया जा रहा है गंगा माता को, क्या वह दिन तुमको याद है जब मेरी जाति तुम्हारे किनारे उतरी थी। यानी जो आक्रमणकारी बाहर से आए थे और उन्होंने जो गंगा नदी को उफनते हुए गंगा को पार किए थे, वैसे लोगों, जो अरब के आक्रमणकारी लोग थे, जो अफगान के सैनिकों के साथ मिल करके, खिलजी के साथ मिल करके और गंगा पार किए थे 7 या 8 घोड़े पर सवार होकर के, जब बिहार पर आक्रमण करके और नालंदा विश्वविद्यालय को अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी ने जलाया था, उस समय की घटना है।
देश उस पर गौरवान्वित नहीं कर सकता, देश की जनता भी गौरवान्वित नहीं हो सकता उस गुलामी के स्मरण करके। मोहम्मद इकबाल उसी प्रकार के व्यक्ति थे, इसलिए उनको ऐसा गौरव होता था क्योंकि उनको देश के प्रति निष्ठा नहीं थी। फिर कहा गया है, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये बात सही है। हमारा ये सनातन धर्म जिसका ध्वजा पूरे विश्व में फहरा रहा है, एने केने प्रकार ने सभी मजहब और रिलीजन में इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है, और हिंदू संस्कृति में तो 100% दिखाई पड़ता है। यही इसका सार तत्व है जो नहीं मिटता है, जो सनातन है, जो वेदों में लिखा हुआ है, वेदों द्वारा उद्घोषित है। लेकिन इसको जितना उनको व्याख्या करना चाहिए था नहीं किए, फिर भी जो उन्होंने जो कहा इतना तो अच्छा कहा है। लेकिन पूरे मामले में ये गीत भारतवर्ष के विषय में, इसके भक्ति के विषय में अच्छा नहीं दर्शाता है। लेकिन वंदे मातरम गीत, जनगण मन गीत भारत की अखंडता को, भारत के प्रति भक्ति को, भारत के प्रति समर्पण को दिखाता है, और इसलिए वही 2 राष्ट्रभक्ति गीत है। और 15 अगस्त और 26 जनवरी को उसी को हम लोगों को गाना चाहिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदुस्तान।